नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित दिन होता है। अगर हम धन प्राप्ति की मनोकामना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं ना हो, बस आप माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर और परिवार पर बनी रहे, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है एकादशी के दिन उपाय करना। एकादशी के दिन अगर आपने उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दोस्तों साल की जो 24 एकादशी होती है, समझ लीजिए उन 24 एकादशी के दिन आप धन प्राप्ति के योग अपने घर के अंदर बना सकते हैं। चाहे आपकी किस्मत कैसी भी क्यों न चलती हो, दोस्तों 15 दिन के अंदर आपको एक ऐसा सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। अगर आपने एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को याद कर लिया, एकादशी का व्रत कर लिया, एकादशी का उपाय कर लिया, तो कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक चावल का विशेष उपाय, जो कि आपको इस सफला एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। उसके बाद आपकी सारी मनोकामनाएं अपने आप ही पूरी होती है और देखते ही देखते आपका काम बनने लगता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर ये उपाय आपको कैसे करना है और किस प्रकार आपको ये उपाय करना है ताकि आपको इसका फल प्राप्त हो जाए। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु हमारे घर के अंदर अगर आगमन कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक साथ ही आपके घर के अंदर रहते हैं और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर और आपके घर के अंदर अपने आप ही बरकत बनने लगती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए कि 1.25 किलो आपको चावल की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब आप क्या करें, उतने ही प्रकार से आपको 7 भाग के अंदर एक लाल कपड़ा ले, या किसी प्रकार की 7 आप कटोरी भी ले सकते हैं। आप 7 कपड़े ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 7 कटोरी ले लें। अब आप क्या करें, वह 7 कटोरी के अंदर उस चावल को बराबर भाग के अंदर डालकर आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे रख देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप क्या करें कि उन प्रत्येक कटोरी के अंदर आपको 10 रुपये का एक नोट या फिर 1-1 रुपये का एक सिक्का आपको डाल देना चाहिए। उसके निमित्त अब आप क्या करें कि धन की मनोकामना के निमित्त अगर आप उपाय कर रहे हैं तो आप हरी इलायची ले, 7 हरी इलायची ले, और प्रत्येक चावल के अंदर आपको, चावल की कटोरी या पोटली के अंदर आपको 1-1 इलायची डाल देनी चाहिए। अगर आप अपने परिवार की शांति समृद्धि के लिए उपाय कर रहे हैं, आप चाहते हैं परिवार के अंदर चाहू ओर से शांति समृद्धि देखने को मिले, पारिवारिक सदस्यों के बीच के अंदर मतभेद समाप्त हो जाएं, तब आप क्या करें, इसके अंदर बस आपको मूंग जो रहता है, हरे कलर का मूंग, आप क्या करें थोड़ा थोड़ा सा, मतलब कि 2-2 दाने आपको इस चावल के अंदर आपको डाल देने चाहिए। उसके बाद क्या करें, प्रत्येक कटोरी के ऊपर आपको एक दीपक जलाकर रखना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी किस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए। अब आप क्या करें, भगवान विष्णु के अनंत नामों का जाप करें, माता लक्ष्मी के अनन्य नामों का जाप करें, और साथ ही साथ आपकी जो भी इच्छा है वह आपको इच्छा बोल देनी चाहिए। निश्चित तौर पर दोस्तों, आपकी घर परिवार की जो भी समस्याएं होती है उसको आप याद कर लें और आपको भगवान विष्णु से कहें कि आप मेरी इन समस्याओं को हल करें। ऐसी मनोकामना मांगते हुए आपको उनकी पूजा जारी रखनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, उन 7 की 7 कटोरी या 7 जो आपने पोटली बनाई है, उसे आपको अपने घर के पूजा घर के दिन एकादशी की रात को वहीं पर रखना है। एकादशी की रात को आपको न तो इसे हटाना है और न ही कहीं पर आपको बाहर फेंकना है। अब आप क्या करें कि इन चावल की कटोरियों को आपको प्रतिदिन, मतलब कि सप्ताह के 7 दिन जो रहता है, शनिवार की एकादशी होगी तो शनिवार के बाद रवि, सोम, मंगल, जिस प्रकार से वारों का क्रम होता है, प्रत्येक अलग अलग वार को आपको अलग अलग मंदिर के अंदर जाकर या अलग अलग व्यक्ति को वह चावल और 1 रुपये का सिक्का, इलायची, मूंग जो इसी के अंदर जैसा आपने डाल के रखा है, वह अपने सर से या जिस व्यक्ति के ऊपर से आपने उपाय किया है उसके ऊपर से 7 बार ओसार कर आपको किसी को दान कर देना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रहे कि यह चावल आपको नहीं खाना है, नहीं आपको अपने घर के अंदर उपयोग करना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि 7 एक साथ के अंदर आपको दान नहीं करनी है। आपको अलग अलग आपके आसपास जितने भी ज़्यादा मंदिर है वहां पर जाकर मंदिर के अंदर आपको दान कर देना चाहिए। जो भी दोस्तों समझ लीजिए इस चावल के तिनकों के बराबर
जितने ज़्यादा दावल के दाने होते हैं उतनी अधिक मात्रा के अंदर आपको धन की प्राप्ति होती है, धन का आपगुण आपके जीवन के अंदर हो जाता है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन के अंदर अपने आप ही देखने को मिल जाती है। दोस्तों यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है और जिस किसी ने भी इस उपाय को एकादशी के दिन किया है उसे अपने अंदर अपने घर के मामलों के अंदर दान पुण्य और समझ लीजिए कि घर के अंदर बरकत देखने को मिली है। इसी तरह दोस्तों अगर आपको कहीं न कहीं हमेशा दुर्घटना का भय लगा रहता है, आपको लगता है कि आपके कोई न कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है या किसी प्रकार की बाधा आपके ऊपर बनी हुई है और आप उस बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह सारी बाधाएं आपसे समाप्त हो जाए और आपको अच्छा फल मिले। अब आपको एक साधारण सा उपाय करना है, लेकिन एकादशी के दिन इस उपाय को जिसने भी किया है समझ लीजिए कि उसके जीवन के अंदर चहुगुना बरकत देखने को मिली। आप क्या करें, एक माटे की आपको छोटा जो जैसे घड़ा रहता है या किसे पोटला कहा जाता है, कई लोग इसे माटे का कुल्हड़ कहते हैं, आपको ले लेना है। अब आप क्या करें, इस उपाय के अंदर आपको क्या फायदा मिलेगा दोस्तों, तो आपको इसके अंदर धन उपाय हेतु, साथ ही साथ विवाह के योग बनाने हेतु, पारिवारिक रिश्तों के अंदर मधुरता हेतु या किसी प्रकार की कोई बीमारी को समाप्त करने हेतु यह उपाय बहुत ही बलवती होता है। अब आप क्या करें, उस माटे की आपको पात्र, ध्यान रहे कि मिट्टी का ही आपको पात्र लेना है, अन्यथा किसी प्रकार जैसे करवा चौथ के अंदर जो करवा रहता है वह भी आप ले सकते हैं। अब आप क्या करें, जितना वह छोटा है आप उसे चावल से पूरा भर दें। दोस्तों उसे चावल से पूरा भरने के तत्पश्चात आप क्या करें, उसके अंदर आपको 1 रुपये का एक सिक्का या फिर किसी भी प्रकार की कोई धातु, सोना चांदी जैसा भी आप डालना चाहते हैं वह आपको डाल देना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, एक लाल कपड़ा लें और लाल कपड़े की सहायता से उस तांबे के उस मिट्टी के पोटले को आपको बंद कर देना चाहिए और इसे बंद करने के तत्पश्चात आप क्या करें, इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आपको पूजा करनी है और पूजा करते समय यह लाल मटका जो आपने चावल से बनाया है उसे आपको साथ में पूजना है। उसके बाद क्या करें, उस लाल मटके पर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना चाहिए और उसे अपने हाथों के अंदर लेकर आप क्या करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के कहे कि जो भी मेरी परेशानी है मैंने इसके अंदर बंद कर दी है, आप मेरी इस परेशानी को आप यहीं पर समाप्त कर दें और आगे से किसी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी नहीं आने दें। ऐसा कहते हुए लाल धागे की सहायता से उस कपड़े को आपको बांध ले। दोस्तों ऐसा करने के तत्पश्चात आप इस चीज को, इस पोटले को आपको अपने सर से भी 7 बार ओसार लेना है। बस मात्र दोस्तों आप ऐसा कर लें। उसके बाद आप क्या करें कि इसको मटके को लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ कोई जगह बनी हुई है, जैसे कि कोई जगह है जहां पर आप इसको रख सकते हैं मटके को, वहां पर अगली एकादशी तक आपको ऐसे ही रखना है। न तो आपको इसका हाथ लगाना है, न ही इसे आपको किसी को देना है, न किसी से लेना है। बस आपको अगली एकादशी तक आपको इसे ऐसे ही अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ आपको रख देना है। उसके बाद जब दोस्तों अगली एकादशी आ जाती है तब आप क्या करें, उस एकादशी के 1 दिन पहले आपको इसे अपने घर के अंदर ही, जिस प्रकार आप चावल की किसी भी प्रकार की कोई सामग्री बनाते हैं, सिक्के को अलग कर ले और इस सिक्के को तो आपको किसी को दान कर देना चाहिए या मंदिर के अंदर आपको रख देना चाहिए और इस चावल से आपको अपने घर के अंदर ही कुछ सामग्री बना लेनी चाहिए और उस सामग्री का सेवन आप अपने घर के सदस्य ही कर लें। दोस्तों आप देखेंगे कि आपने जो मनोकामना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से मांगी है, देखते ही देखते यकायक वह आपकी मनोकामना अगली एकादशी तक पूरी होती है और आपका काम बन जाता है। बस इसका अंदर यही है कि आपका मन पवित्र होना चाहिए। किसी व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति का नुकसान पहुंचाने के लिए आपको यह उपाय नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको और आपके परिवार के अंदर मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।